हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि वॉइस आपको थोड़ी सी अजीब सी आ रही होगी। एक थ्रोट इन्फेक्शन है, लास्ट 3 दिनों से थोड़ा सा इशू है मार्केट में और थोड़ा सा इशू है मेरे गले में भी। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको आवाज़ जो है वो आपको क्लियर ना आ रही हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद कुछ और ही वॉइस है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बहुत ही शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा बोलने में थोड़ी सी तकलीफ़ है, तो हम शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। देखिए, मार्केट दो ही चीज़ें कर रहा है, गैप अप या गैप डाउन। अब गैप अप या गैप डाउन होता, उसके बाद मार्केट में हमारे लिए क्या सिनेरियोज बनते हैं। बहुत ही टफ सिचुएशन हो जाती है कि हम किसी लेवल पे जाने के बाद कोई एक ऐसी क्लूज़ या कोई ऐसा क्लॉज निकाल के दें कि जिसमें हमारा ट्रेड बन पाए। आप डायरेक्टली देखिए कितने सेशंस गैप अप गैप डाउन हुए, तो हम बोले नंबर 1 सेशन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 7 सेशंस। पिछले 7 दिन के सेशंस थे, वो सारे सेशंस जो आप देखेंगे वो सारे के सारे गैप अप या गैप डाउन हुए हैं। तो मार्केट में अभी एक अनसर्टेनिटी का दौर चल रहा है। यहाँ पे मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है। आपको एक डायरेक्शन में दिखेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है और दूसरे डायरेक्शन में आपको दिखेगा कि नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो हम ध्यान ये लगा रहे हैं कि मार्केट में जो सारी चीज़ें हो रही हैं उन सबको कैसे मैनेज किया जाए और उन सब से हम अपने ट्रेड को कैसे निकालें। बहुत ही सिंपल है। कल के दिन में देखिए आपको लगेगा बहुत ही सिंपल है, बट इट्स नॉट एन सिंपल थिंग कि आप मार्केट में ये चीज़, लाइव मार्केट में सारी चीज़ें आप उसको मैनेज कर पाएँ। बोलना बहुत इजी है। अभी मैं आपको सिंपल क्लियर बातों में बोल रहा हूँ कि आज बोलना बहुत इजी है कि मार्केट बहुत सिंपल है, आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको लेवल्स बता दे रहा हूँ, बट जब लाइव मार्केट में वो लेवल्स आते हैं तो हमें नर्वसनेस होती है कि हम क्या बाय करें क्या सेल करें। ऐसे ही अगर आपको नर्वसनेस बनी रहती है तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि मार्केट में आगे हमारे लिए क्या डायरेक्शंस हो सकते हैं। क्या वो अप मूव मिल सकता है मार्केट में या हमें डाउन मूव मिल सकता है। अब बात करते हैं कल की। देखिए कल का मार्केट का सेशन क्या था, गैप डाउन ओपन हुआ, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। हमारा ये 60% जो था वो अचीव हो गया पहले ही कैंडल पे। कुछ नहीं कर पाए, ना आप कुछ कर पाए ना हम कुछ कर पाए। 119 पॉइंट था, करीब 70-75 पॉइंट का हमें यहाँ पे मिल गया, हम कुछ नहीं कर पाए, ट्रेड नहीं बना। अब इसके बाद हमारा जो नया ट्रेड बना वो कहाँ बना। हमारा जो ट्रेड बना वो बना ये बॉडी बंद हुई है, बॉडी क्लोज हुई है। इस बॉडी के ऊपर मार्केट ने एक बार यहाँ पे आपको सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम इट्स एन काइंड ऑफ सपोर्ट लिया, या तो इसको आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते इस तरीके से, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी आपने और मार्केट ने जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया, हमारा बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। कितने के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे अगर हमने बाई की पोजीशन बनाई है 690 के आसपास, हमारे यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था वो करीब करीब 675 के आसपास का, या आप मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस लेंगे 670 के आसपास का। ये स्टॉप लॉस के बाद मार्केट में आपको एक अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी। ये जो बढ़त है आपकी यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट यहाँ तक ऊपर ले गई और फिर एट द एंड अगर हम बात करें 2:30 बजे के बाद मार्केट में जब प्रॉफिट बुकिंग या फिर इंट्राडे प्लेयर्स की पोजीशंस का राउंड अप होती है, उस समय मार्केट ने एक बार फिर छोटा सा डाउन ट्रेंड दिया और वहीं क्लोजिंग दे दी। सेम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए ये इसने जो हमारे यहाँ पे सेल जोन था उसको कितना अच्छा खासा रिस्पेक्ट किया। सेल जोन के आसपास आता है, बैठता है, कंसोलिडेट करता है और फिर वहीं से ऊपर गया। अगर आप इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, अगर मैं लो से टॉप तक अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो देखिए मार्केट में आपको फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे बना, सेकंड टाइम इसने इसी चीज़ का सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम जब इसने सपोर्ट लिया तो हमने यहाँ पे अपनी बाई पोजीशन बनाई। हमारी जो बाई का लेवल क्या वो निकल के आ रहा था, वो आ रहा था 284। जैसे ही 200-300 रुपये के ऊपर इसने ट्रेड करना स्टार्ट किया, हमने इस कैंडल के लो के नीचे यानी 250 के लो के नीचे, 240 के लो के नीचे हमने यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाई। 250-40 के स्टॉप लॉस के साथ हमने यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाई। चूंकि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था तो मार्केट में हमें सिर्फ रिस्क और रेशियो 1:2 की तरफ देखना था। हमने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है, तो हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा था वो भी हमारा 100 पॉइंट का ही होगा। 290 से हमारा 390 के आसपास यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और मार्केट में बैठ गए। पिवट लेवल तक गया, पिवट लेवल पे टिक नहीं पाया। ऊपर के लेवल पे इसने यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी बनाया और वहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन दिया। एक भी कैंडल अगर आप देखें तो 2:30 बजे से लेके पूरा 3:30 बजे तक एक भी कैंडल इसने यहाँ पे आपको नहीं बना के दी। ग्रीन कैंडल, सारी की सारी रेड कैंडल्स थी और मार्केट इसी हिसाब से हमें यहाँ पे क्लोज
दे दिया। अब हम डिस्कस करते हैं मंडे के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए हमारे जो फर्स्ट बैरियर होगा मार्केट में, अगर कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग देता तो हमारा फर्स्ट बैरियर होगा 44,000 350। 350 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ही हम मार्केट में यहाँ से 517, 510, 517 तक के लेवल्स आते हुए देखेंगे। ज़रूरी है कि मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो और धीरे धीरे ऊपर जाते हुए यहाँ पे वो 350 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे। जैसे ही वो 350 360 के ऊपर ट्रेड करता है, 150 पॉइंट के टारगेट्स के लिए हम मार्केट में यहाँ पे अपनी बाई पोजीशन बनाएंगे, जो भी हमारा प्रीवियस स्विंग लो होगा। एल्स हम यहाँ पे 290 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अब वहीं बात करते हैं कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो नीचे जाने के लिए सिंपल है, हमारा जो आज का लो है उस लो के नीचे 44,200 के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मार्केट में यहाँ पे हम एक डाउन ट्रेंड की कहानी को बोलेंगे कि एक नई कहानी शुरू हो गई है, जो कि मार्केट को यहाँ से 43,800 तक भी ले जा सकती है। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास यहाँ पे एक लेवल निकल के आया 350 ऊपर के लिए और 200 नीचे के लिए, और इसके बीच में अगर कोई ट्रेड होता है बैंक निफ्टी में तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस नहीं बनाएंगे, वेट करेंगे हमारे लेवल्स का। जैसे ही हमारा लेवल आएगा उसके बाद हम अपनी पोजीशन को क्रिएट कर लेंगे। वहीं अगर मार्केट में हम एक फिबोनाची लगाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम अर्ली चार्ट पे, तो हमें क्या दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें अर्ली चार्ट पे अगर लगा के देखते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड पे ही चल रहा है। 23.6% के नीचे भी अभी ट्रेड हो रहा है। तो मार्केट अगर कल कहीं 200 रुपये के नीचे निकलता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो 43,880 और 850 के लेवल बहुत ही ईजिली अचीव हो सकता है। मार्केट को अगर ऊपर निकलना है तो मार्केट को 800 रुपये के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। 44,800 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम 45,070 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। और कहीं इसने अगर बुलिश मोमेंटम में 45,365 का लेवल क्रॉस कर दिया तब हम बाय ऑन डिप्स की रैली के हिसाब से मार्केट में बाय की तरफ पोजीशन बनाएंगे। वहीं मार्केट में 45,073 के ऊपर अगर हमें मौके मिलते हैं तो छोटे छोटे हम प्रॉफिट बुक करेंगे और 45,070-75 के आसपास हम एक बार सेल की पोजीशन बनाएंगे, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 45,365 और जो हमारा टारगेट रहेगा 44,400 और 43,800। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम एक बार बाय की पोजीशन बना सकते हैं और सेल की पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि वो 750, 740, 750 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करें। जैसे ही वो 740, 750 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, हमारे लिए जो इमीडिएट टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 780। उसके बाद का जो हमारा टारगेट होगा वो 830। इन लेवल्स के लिए मार्केट में एक बार आप बाई की पोजीशन में बैठ सकते हैं। वहीं अगर मार्केट को कहीं सेल साइड पर निकलना है तो उसको 19,670 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही 19,670 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है मार्केट तो यहाँ से 19,600 तक के गेट ओपन हो जाएंगे। तो उस हिसाब से हमें अपने पोजीशन को यहाँ पे निफ्टी की पोजीशन को हमें यहाँ पे बनाना है, चाहे वो बाय साइड की हो चाहे वो सेल साइड की हो। हम अपनी पोजीशंस को सेट बना के अपने मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं आर्ली चार्ट पे, अगर हम देखते हैं फिबोनाची लगा के कि मार्केट में फिबोनाची लगाते हैं अगर हम आर्ली चार्ट पे तो हमें क्या दिख रहा है, तो इसके लिए अगर हम आर्ली चार्ट को देखते हैं यहाँ से, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम लगाते हैं तो मार्केट में फिबोनाची देखिए हमें दिखा रहा है कि इसने 0.50 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग दी है, यानी कहीं ना कहीं हमारा सेल जोन था निफ्टी में। इस लेवल के आसपास अगर आपको क्लोजिंग मिलती है या फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग मिलती है तो मार्केट में एक बार आप सेल की तरफ ध्यान दीजिएगा। 19,670 और 19,598 प्लस 19,540, 545 के लेवल्स के लिए मार्केट में एक बार आप सेल पे ध्यान दे सकते हैं। और अगर कहीं मार्केट यहाँ से 19,880 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब हम बाय ऑन डिप्स की बात करेंगे। फिर हमारे जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो 20,032 और 20,222। इन लेवल्स के लिए मार्केट में एक बार हम बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है बोलने में, ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे कल आपके लिए एक बहुत अच्छा और बड़ा वीडियो बना के दें। बट आज के लिए सॉरी, क्योंकि मार्केट में तो अलाउ कर रहा है ट्रेड करने के लिए, बट एज अ फिज़िकल चैलेंज थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। तो ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट क्या हो सकता है। अब हम बात करें, सारी चीज़ें हो गई, बट फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो स्क्रीन में फ्लैश वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके क्यूआर कोड के थ्रू मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।